अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। एक भाई का सवाल है कि मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी के पेपर्स होने को हैं, क्या पढ़ाई की वजह कर हमल या प्रेगनेंसी को रोकना जायज है या नहीं? मेरे भाई, शादी हो गई है, बीवी की पढ़ाई की वजह कर हमल को रोकना जायज तो है, मगर गुनाह नहीं है इसमें, लेकिन पसंदीदा अमल नहीं है, क्योंकि आप एक फायदे को देख रहे हैं, अभी एजुकेशन को, जबकि शरीयत दूर तक देखती है, इज्तमाई मुफाद भी देखती है, और आपकी बीवी को एजुकेशन की भी जरूरत है। मैं मानती हूँ, लेकिन इतनी नहीं जितनी उसे औलाद की जरूरत है। अगर औलाद देर से पैदा होगी तो उसमें दो नुकसान हैं। एक तो ये कि बाज दफ़ा औलाद पैदा होती ही नहीं, ये अपनी अख्तियार में नहीं है कि आप जब चाहें औलाद पैदा करें, सबसे बड़ी भूल है आपकी ये। ऐसे बहुत से जोड़ों को मैं जानती हूँ जिन्होंने शादी की इब्तिदा में हमल को रोका, बाद में उनकी बहुत ख्वाहिश हुई कि औलाद हो, मगर नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ी गलती है, और हम ये समझ रहे होते हैं कि जब चाहेंगे हम औलाद हो जाएगी। दूसरा ये कि औलाद अगर देर से होगी तो फिर औरत के लिए उनको पालना मुश्किल होगा। आपके लिए बेहतर है कि आपकी औलाद आपकी जवानी में ही जवान हो जाए। और तीसरी बात यह है कि हमल या प्रेगनेंसी तालीम में रुकावट का सबब नहीं है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी के साथ सब कुछ किया जा सकता है, तालीम भी हासिल की जा सकती है। हाँ, वक्ती तौर पर चंद दिनों के लिए तबीयत खराब हो जाती है, तो वो तो वैसे भी नॉर्मल आदमी को भी हो जाती है। और अजीब बात यह है कि मेडिकल साइंस कहती है कि औरत प्रेगनेंसी के दिनों में बहुत सी दीगर बीमारियों से महफूज रहती है। प्रेगनेंसी में कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन अगर औरतें ये समझती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी तो पूरे 9 महीने तक हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तो ऐसा नहीं है। फिर दूसरी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। एक बात तो ये है, प्रेगनेंसी में अगर कुछ बीमारियां होती हैं तो बहुत सारी बीमारियों से अल्लाह पाक औरत को बचा भी लेता है उस दौरान। तो ये तसव्वुर भी गलत है कि प्रेग्नेंट औरत कुछ नहीं कर सकती। वो सब कुछ कर सकती है, पढ़ सकती है, तालीम जारी रख सकती है। और एक बात ये कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो गोलियां और टैबलेट्स औरतें खाती हैं वो तो बहुत ही खतरनाक हैं। देखा जाए, अगर खवातीन में जो कैंसर की मरीजा होती हैं उनमें ज्यादातर खवातीन वो होती हैं जो हमल या प्रेगनेंसी रोकने की गोलियां या टैबलेट खाती हैं। हमल रोकने की जो गोलियां खवातीन खा रही हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रेशो ज्यादा है, और वैसे भी रेशो ज्यादा है, तो जायज होने की हद तक तो ठीक है। तालीम की वजह से आप औलाद को मौखर कर दें, मगर इन सब चीजों को भी सामने रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि निकाह का ना करना तालीम की खातिर, इससे ये बेहतर है कि आप निकाह करके हमल रोक लें। क्योंकि बाज लोग ऐसा भी करते हैं कि अभी हम तालीम मुकम्मल कर लें फिर शादी करेंगे। इससे फिर भी बेहतर है भाई, आप शादी कर लें, बेशक आप औलाद को मौखर कर दें। हाँ, वज़ा हमल जायज नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।